ध्यान सबका उधर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.7 क्लास 8 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट नंबर 1 है। लिखा हुआ है स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपने किस मेथड से? आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है बेटा? स्क्वायर रूट। तो आपको क्या चीजें बताई हुई है, सबसे पहले वैल्यू के नीचे क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन के बाद क्या करते हैं? तो वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.3249 ये वैल्यू है, ठीक है जी। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे हैं, लेकिन किस मेथड के तहत? लॉन्ग डिवीजन में आपको पता है कि आपने सबसे पहले एक साइन बनाना है लॉन्ग डिवीजन का, ठीक है बेटा। अब आपने ये जो गिवन वैल्यू है इसको अंदर लिख देना है। आज हम फाइंड कर रहे हैं डेसिमल वैल्यूज का स्क्वायर रूट। कौन सी वैल्यूज का? डेसिमल। देखिए इस वैल्यू में डेसिमल है ना, ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल हो उसे डेसिमल वैल्यू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डेसिमल। आज हम डेसिमल वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे हैं। कौन से मेथड से? लास्ट लेक्चर में हमने डेसिमल वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था, लेकिन कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टर से। अच्छा बेटा, जब डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी सबसे पहला काम जो आपने करना है इसके पेयर बनाने हैं। क्या करना है? पेयर। पॉइंट से राइट साइड की तरफ पहले आपने पेयर बना देना। पॉइंट से यानी दो वैल्यूज के ऊपर एक लाइन लगा देनी है, फिर अगली दो के ऊपर एक लाइन लगा देनी। फिर पॉइंट से लेफ्ट साइड पे पेयर बनाने हैं। अब लेफ्ट साइड पे एक ही वैल्यू है, इसका पेयर बन नहीं सकता, ठीक है बेटा। और जीरो का टेबल होता भी नहीं है, तो जीरो को सबसे पहले आप कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अब जीरो के बाद क्या है? क्या है? पॉइंट। डेसिमल है तो आपने डेसिमल भी, जब डेसिमल की टर्न आएगी डेसिमल भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये जीरो और डेसिमल कहाँ गए? ऊपर। अब आप यहाँ से समझे ये खत्म हो गया, तो क्या बचा? 32 की लॉन्ग डिवीजन करनी है पहले आपने। किसकी लॉन्ग डिवीजन करनी है? 32 की। देखो बेटा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पता है जो वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं वही ऊपर लिखते हैं। तो 2 का क्या होता है? क्या 32 आया? अगर 3 लिखते देखें तो 3 3 का 4 का क्या होता है? 16 होता है। क्या 32 आया? 5 का क्या होता है? क्या 36 आया? सॉरी 32 आया क्या? तो 6 का क्या होगा? 36 होगा, 36 होगा, ठीक है। अब 36 तो इससे बड़ा हो गया 31 से, तो हम किस पे डिवाइड करेंगे? 5। आप यहाँ पे भी लिखेंगे 5 और यहाँ पे भी लिखेंगे 5, ठीक है बेटा। 5 का 25। यहाँ पे आपने लगा देना माइनस का साइन। अब इनको माइनस कर देते हैं, ठीक है भाई। क्या 2 में से 5 माइनस हो सकते हैं? तो फिर क्या करेंगे? यहाँ से 1 कैरी करेंगे, ये बन गए 12 और यहाँ पे रह गए 2 रह गए, ठीक है। 12 में से 5 माइनस करेंगे आपको 7 आएगा। अब 2 में से 2 माइनस करें तो 0, और लेफ्ट साइड पे जो 0 होता है वो लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, ठीक है। अब हम ऊपर से ये वाला पेयर जो है ये लिख ले हैं, और 5 और 5
यहाँ पे क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे। ठीक है, ये पता है ना सबको बेटा। अब 10 को देखते हैं किसके साथ मल्टीप्लाई करके 749 आए। देखो 10 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ऊपर भी लगाना होता है नीचे भी लगाना होता है, पता है ना आपको। 2 2 का 2 0 और 2 1 का ये 204 आया। क्या 749 आया? इसका मतलब है हम यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे। खड़े हो खड़े हो लोग। अब 10 के साथ क्या लगाते हैं 3 इसके साथ लगाए और 3 के साथ ही 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए 3 3 का 9 3 0 और 3 1 का तो ये 309 आ गया। 4 लगा के देखते हैं 10 के साथ, तो 4 ऊपर लगाएंगे 4 के साथ ही लॉग डिवीजन में जो आपने वैल्यू ऊपर लगानी है वही वैल्यू नीचे लगा। ठीक है, 4 4 का 16 का यहाँ पे लिखा 6 1 कैरी। ठीक है, 4 0 0 में 1 प्लस कर ले लो तो यहाँ पे 1 लगा के, और 4 1 का अभी भी देखो इससे छोटा है 749 तो 4 भी नहीं लगेगा। अब अगर 10 के साथ 7 लगा के देखें तो देखो 10 के साथ 7 लगाया और 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। 7 7 का 49 का यहाँ पे 9 और 4 7 0 0 में 4 प्लस करे तो 4 और 7 1 का 7 यानी क्या लगाना पड़ा हमें 7 तो आप यहाँ पे भी 7 लगा दे और यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो बेटा देखें 0.3249 आपने लिखना है इक्वल इसके ऊपर अंडर रूट लगा देना है और आंसर क्या आया 0.57 आपका आंसर आ गया। ये थी लॉन्ग डिवीजन के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करना। ठीक है बेटा, आइंदा आपने साथ साथ नोट नहीं करना। ठीक है, अब बेटा एक क्वेश्चन मैं एक पार्ट और करवाता हूँ, जो आपको मुश्किल लग रहा है वो मुझे बताएं। बताओ एक कौन सा है? टोटल कितने पार्ट है इसके बेटा? 9 पार्ट है। पहले 6 में से बता दें। पहले 6 पार्ट में से बता दें। कौन सा? 4 वाले की वैल्यू लिखवा दें बेटा। 20.5209 इसके बाद करो। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन है, सबसे पहला स्टेप जो आपने करना होता है वो क्या होता है? Solution। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद आपने क्या करना होता है? ये मैंने वैल्यू लिख दी। ठीक है बेटा, अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए बेटा आपने सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन का साइन लगा लेना है। पता है ना कैसे लगाते हैं? ये देखिए, आप समझे, ये मैंने लॉन्ग डिवीजन का साइन लगा दिया। ठीक है बेटा, अब आपने ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे लिख लेनी है? यहाँ पे वैल्यू है, देखो 20.5209। ये बेटा वैल्यू उधर लिख के फिर पेयर बनाएंगे। अब इसके पेयर बना देते हैं। सबसे पहले आपने डेसिमल के राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करने हैं। 2 ये वैल्यूज हो गई और 2 ये वैल्यूज हो गई, पेयर बन गया। फिर आपने डेसिमल के लेफ्ट साइड पे पेयर बनाने हैं बेटा। ठीक है बच्चों, फिर हम ये डेसिमल के लेफ्ट साइड पे पेयर बना दिया। अब ये पेयर क्या आया? ये क्या वैल्यू है? 20। अब आपने देखना है कि 20 किसके साथ डिवाइड करें और वही वैल्यू यहाँ पे भी लिखनी है।
अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 1 1 था, 1 तो बहुत छोटा होगा, तो 2 2 था, 4 वो भी छोटा होगा, 3 3 था, 9 4 4 था, 16 5 5 था, 25 25 तो बड़ा हो गया, तो किस पे डिवाइड करेंगे? 4 4 यहाँ पे भी आप 4 लगाएंगे और यहाँ पे भी 4 लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब 4 4 का 16 आ गया, आपने यहाँ पे 16 लिख देना है। 4 4 का 16 अब 16 लिख के आपने 16 को इसमें से माइनस कर देना। क्या 0 में से 6 माइनस हो सकते हैं? तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से 1 कैरी किया, ये 10 बन गए और यहाँ पे रह गया 1। 10 में से 6 माइनस कर दिया 4 और 1 में से 1 माइनस किया तो 0 क्या 0 लेफ्ट साइड पे लिखने की जरूरत होती है? अब इस वैल्यू के बाद आ गया डेसिमल। आपने डेसिमल को कहाँ ले जाना है? ऊपर ले जाना। ठीक है भाई, अब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू का जो पेयर है वो आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इन दोनों को क्या कर लेंगे? 4 और 4 कितने होते हैं? आपने यहाँ पे 8 लिख दिया। फिर आपने 8 के साथ वैल्यू जो लिखनी है, फर्ज करें मैं 4 लिखता हूँ तो नीचे भी 4 लिख के उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 4 4 का 16, 16 का 6 1 कैरी, 4 8 का 32, 32 और 1, ये तो इससे छोटा है। अब 8 के साथ 5 लगा के देखते हैं। 5 5 का 25, 2 कैरी, 5 8 का 40, 40 में 2 का किए तो 42 आ गया। क्या आ गया? 42। क्या लगाना पड़ा इसके साथ? क्या लगाना पड़ा? 4 तो देखिए बेटा, यहाँ पे भी आपने 4 लगा देना है ऊपर और यहाँ पे भी 4 लगा देना। ये पर वो 452 है। अच्छा मैं समझा ये 425 है। अच्छा 5 से भी ये छोटा आया, सॉरी मुझे ये था 4 से हुआ है। अच्छा 8 के साथ 6 लगा के देखते हैं। 6 6 का 36 का 6 3 कैरी, 6 8 का 48, 48 में 3 प्लस किए तो 52। तो 6 जब लगाया तो वैल्यू बड़ी हो गई, तो क्या लगाना पड़ेगा? 5 आपने 5 यहाँ पे भी लगा लेना है और 5 यहाँ पे भी लगा लेना है। 5 को जब 85 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था? 425। आपने 425 इधर लिख दिया और इसमें से कर देना माइनस कर देना। आप क्या 2 में से 5 माइनस हो सकते हैं? तो यहाँ से 1 कैरी किया, ये बन गए 12 और यहाँ पे रह गए 4 रह गए। 12 में से 5 माइनस किए तो 7 4 में से 2 माइनस किए तो 4 में से 4 माइनस किए तो 0। ये खत्म हो गया। अब ऊपर से ये वाला पेयर नीचे ले आएंगे बेटा। ठीक है बेटा, अब 85 में 5 प्लस करें तो 90। ठीक है भाई, अब 90 के साथ देखते हैं कौन सा नंबर हमें लगाना पड़ेगा। 90 के साथ अगर मैं फर्ज करो 3 लगाता हूँ, 3 3 का 9 0 का 0 और 3 9 का 27 यानी क्या लगाना पड़ा? 3 वो 3 आपने यहाँ पे भी लगा देना और वो 3 ऊपर यहाँ पे भी लगा देना और इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखो बेटा, अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू लिखनी है 20.5209, इसके ऊपर लगा देना स्क्वायर रूट और आगे लिख देना इसका आंसर। ये आपका आंसर आ गया। मुश्किल तो नहीं है, यही लॉन्ग डिवीजन जो आपने पहले की हुई है बिल्कुल वैसी है, जस्ट इसमें डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल जैसे आएगा वो क्वोशिएंट बन जाएगा, यानी ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरह आपने पहले इसके 6 पार्ट जो है वो घर से करके लाने हैं। ठीक है, और अगर किसी स्टेप का नहीं पता चलता वो मुझसे अभी पूछ ले, अगर फिर भी नहीं पता चलता फिर मुझसे पूछ ले बेटा, अगर फिर नहीं पता चलता आप घर चले जाते तो आपके यूट्यूब से देखो। ठीक है, अच्छी तरह इसको समझ लें
जिस स्टेप का भी नहीं पता चला वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर जी 5 वाला जी 5 वाला वो बेटा आपने खुद करना है। दो मैंने करवा दिए है ना। चला